इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो प्रदीप यादव जी हैं, जो बिहार की राजनीतिक पे अपना कड़ी पकड़ रखते हैं। प्रदीप यादव जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो प्रदीप यादव जी, आपसे सवाल यह है कि जो वर्तमान राजनीतिक बिहार में अभी जो बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टी राज्यसभा जो भेजने का काम कर रहे हैं, और जो नेशनल पार्टी है बीजेपी, उन्होंने भी राज्यसभा भेजने का काम किया, तो उस पर आप बताइए। देखिए, जहाँ तक राज्यसभा का बात हो तो भारत का जब संविधान बना तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लोकसभा राज्यसभा जो अपना संसदीय प्रणाली है उनका गठन किया। और राज्यसभा और जिस राज्य में विधान परिषद है, तो राज्यसभा इसीलिए बनाया गया था कि उसमें पढ़े लिखे शिक्षित लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो बढ़िए लोग हैं, मतलब कि जानकार लोग हैं, उसको भेजा जाए। मतलब उसमें ज्ञानवर्धक लोग, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा तो नहीं चुना जाता है, या तो ये विधायक के संख्या बल के अनुसार चुना जाता है, या तो 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो इसके लिए ये बनाया गया था राज्यसभा के लिए। तो अभी वर्तमान यदि बात में करें, वर्तमान जो अभी राजद के पार्टी के तरफ से 2 राज्यसभा सदस्य भेजा गया है, उस पे आपका क्या विचार है कि वो सही है क्या ना? नहीं, राजद जो भेजा, भाजपा जो बिहार में भेजी, जदयू जो भेजा, मैं सब पर बात करूंगा। मैं ये बता रहा हूं कि हर एक 2 साल पर सभी पार्टी, मैंने हर एक 2 साल पर राज्यसभा का सदस्य अभी जैसे 24 में हुआ, 26 मतलब 27 में फिर नॉमिनेट होगा राज्यसभा। 2 साल पर राज्यसभा जाता है। यदि बिहार का हम बात करें, राष्ट्रीय जनता दल का, तो राष्ट्रीय जनता दल में मनोज झा को भेजा। मनोज झा को पहले भी भेजा गया था, इस बार भी मनोज झा को भेजा गया। तो मनोज झा को यदि राष्ट्रीय जनता दल ने भेजा, तो मनोज झा एक परिपक्व लोग है, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जेएनयू में वो प्रोफेसर भी रहे हैं और उनका अच्छा पकड़ है, और उनका कई स्पीच भी हमेशा वायरल हुआ, और बेस्ट सांसद का अवार्ड भी उनको राज्यसभा में मिला। तो राजद का जो ये निर्णय है राज्यसभा भेजने का, तो वो तो एक निर्णय सही है, मनोज झा की जगह बात करें। दूसरा जो नाम आया है, संजय यादव का आया है जी। संजय यादव जो है वो तेजस्वी का राजनीतिक सलाहकार है। राजनीतिक सलाहकार मतलब क्या है कि दोस्त है, वो हरियाणा से है। संजय यादव जब 2015 में तेजस्वी यादव बिहार में, लालू यादव ने तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी को लॉन्च किया कि चुनाव में उतारने का काम किया, तो उसी मतलब कि विधानसभा चुनाव के बाद लगातार संजय जी तेजस्वी जी के एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज जितने लोग हैं, मतलब बिहार में कोई अनुभवी नहीं था क्या? नहीं, देखिए, बिहार में अनुभवी था, क्योंकि वो तो सलाहकार के रूप में आए थे। देखिए, सलाहकार के रूप में संजय जी 2015 में आए, 2025 है। वही राष्ट्रीय जनता दल के हमने कई कार्यकर्ताओं का पोस्ट देखा, विरोध शुरू है संजय जी यादव के बारे में। भाजपा तो ऑप्शन दिया, नहीं, भाजपा ऑप्शन दिया, संजय यादव का विरोध शुरू है सोशल मीडिया पर। जो लोग हैं, लोग ये चाह रहे थे कि इस जगह संजय यादव की जगह किसी हिना साहब को भेजा जाए, हिना साहब को भेजा जाए। लेकिन अब हिना साहब को क्यों नहीं भेज रहा है, तो राजद जाने, राजद की परिस्थिति है। संजय यादव को भेजने का पीछे कारण या तो संजय यादव का रणनीति होगा, काहे कि अभी जो है राजद का 78 एमएलए है, 2 गो जाएगा, फिर 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव आ रहा है। अब विधानसभा चुनाव 25 में आएगा। अब 25 के विधानसभा में राजद को कितना सीट आता है, मतलब कितना विधायक जीत के आता है, तो भविष्य का बात है ना, भविष्य का बात। तो संजय जी सारा चीज तय करते हैं, एडवाइजर सलाहकार है तो वही तय करते हैं ना। तो वो देख रहे हैं कि 25 में क्या होगा नहीं होगा, तो मैं सेट हो जाऊं, तो संजय जी को भेजा जा रहा है। देखिए, संजय जी में ये डाउट नहीं है कि संजय जी खराब लोग हैं, खराब लोग नहीं है, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं और जानकार भी लोग हैं। जब नेता का एक नेता, जब तो वो अगर सलाहकार के रूप में था तो उनको सलाहकार में रखते, आप राजनीतिक सलाहकार में उनको राज्यसभा भेज रहे हैं, अपने मतलब एक संसद के रूप में भेज रहे हैं। बिहार के नेतृत्व, मतलब पार्टी का नेतृत्व, सभी पार्टी जो है अपने अपने अनुसार भेजता है, मतलब कि जिसको जो अच्छा लगता है। राजद में यही थे अनुभवी, राजद में अनुभवी का हम बात नहीं कर रहे हैं। लालू यादव भी प्रेमचंद्र गुप्ता को भेजते हैं हमेशा। तीसरा टर्म प्रेमचंद्र को, 18 साल से वो राज्यसभा जा रहे हैं। प्रेमचंद्र गुप्ता कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, उनको भेजे लालू जी, वो तीसरा बार जा रहे हैं। अब मनोज झा कंटिन्यू किए, प्रेमचंद्र गुप्ता कंटिन्यू किए। तो राजद के साथ ये थोड़ा दिक्कत है कि बार बार प्रेमचंद्र गुप्ता को भेज देता है। भाजपा ने तो सुशील मोदी को रोक के नए आदमी को ऑप्शन दिया। देखिए, भाजपा का सबसे बड़ा आगे बढ़ने, क्षेत्रीय पार्टी
यही ब्रेक कर जाती है। और क्या भाजपा सामाजिकरण राजनीतिक कर रहे देखिए, हैं क्या? सामाजिक न्याय का जो ये लोग कहते हैं कि हम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, तो सही रूप में अभी सामाजिक न्याय के ढर्रे पर कोई पार्टी चल रही है देश में तो वो भाजपा चल रही है। ताकि उन्होंने तो हर जाति को लेके चल रहा है अपने। हाँ, भाजपा जो देखिए सोशल जस्टिस की तरफ भाजपा बढ़ रही है। उसके साथ क्या है, उसके साथ क्या है, एक संप्रदायवाद है, सेक्युलरिज्म का वो पाठ नहीं पड़ता है। तो भाजपा धीरे धीरे सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। भाजपा का ग्रोथ बढ़ने का ही कारण है। आप बिहार में देखिए, अब बिहार में देखिए, सुशील मोदी जैसा अनुभवी नेता था, उसको वो कंटिन्यू कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन सुशील मोदी को विश्राम दिया गया। उस जगह धर्मशिला गुप्ता को भेजा, डॉक्टर धर्मशिला, और फिर भीम सिंह को भेजा। भीम सिंह जदयू छोड़ कर आए थे, 3-4 साल से हो गया, भीम सिंह को भेजा। तो भाजपा हमेशा प्रयोग करती है, क्षेत्रीय पार्टी फंसती है। गजब जाति पकड़ा, एक बनिया जाति से और एक चंद्रवंशी जाति हाँ, से। देखिए जातीय समीकरण को आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं देखिएगा तो आप पछताएगा। वोट तो आपको जात के आधार पर मिलता है। यूपी का स्थिति देख लीजिए, यूपी में भी वही कंडीशन है। आज जो ये दो क्षेत्रीय दल है, सपा और राजद, यूपी और बिहार में, ये दोनों का वोट बैंक टूटा, ब्रेक किया है। क्यों? इसके लीडरशिप में कमी है। समाजवादी पार्टी में भी बवाल मचा हुआ है। पुनः बोलते हैं कि हम समाजवादी हैं, लेकिन समाजवादी कार्य नहीं हो पा रहा है। मैंने राज्यसभा विधान परिषद भेजने के टाइम अब देखिए, भेज दिया फिर जया बच्चन को, लगातार तीसरा टर्म समाजवादी पार्टी जया बच्चन को भेजा। सोम प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे दिया महासचिव पद से। पल्लवी पटेल जो हराया था केशव प्रसाद मौर्य को, वो अलग बागी तेवर छोड़ा है, बागी में है। तो बवाल तो मचेगा ही। क्षेत्रीय पार्टी आप कहते हैं मैं समाजवादी, सामाजिक न्याय के प्रोदा है, और जा कौन रहा है आपके राज्यसभा से? मेरा तो ये मानना है कि राज्यसभा मतलब उच्च सदन होता है, और ये लोग समाज में कहीं न कहीं सुनिए ना, राज्यसभा मतलब होता है उच्च सदन। और हम जो देखते हैं हमेशा उच्च सदन में उच्च कास्ट के लोग ही जा रहे हैं। कभी भेज देते हैं अमरिंदर सिंह धारी को राजद में, कभी प्रेमचंद गुप्ता को, कभी मुसलमान में है तो बहुत मुसलमान में भी उच्च जाति होता है, उच्च जाति होता है, जो अशफाक करीम को भेजा था। कटिहार से जो थे। तो ये लोग परसेप्शन यदि चेंज नहीं करेंगे तो आने वाले समय में घाटा होगा। और हिना साहब को नहीं भेजा है तो इसके लिए भुगतने के लिए तैयार है राजद। काहे कि ओबीसी का कल से रैली परसों से स्टार्ट है सीमांचल में, और हिना साहब गोपालगंज, सिवान और छपरा मुसलमान का वोट खा लेगा यदि लोजपा दे दिया टिकट। तो घाटा अब सलाहकार को भेजने से राजद को कितना फायदा होता है, कितना नुकसान, तो राजद जाने। लेकिन अब भेजा, मैं संजय यादव का बुराई नहीं कर रहा हूं, संजय यादव भी पढ़े लिखे लोग हैं, भेजने का काम किया है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी अपने स्तर से जाने क्या फायदा होगा, नुकसान न होगा। लेकिन पार्टी जातीय समीकरण को देखते हुए राज्यसभा विधान परिषद में भेज रही है। बिहार में तो क्षेत्रीय पार्टी राजद का कोर वोटर या तो यादव है या तो मुस्लिम है। अगर आप एक मान लीजिए, अगर फॉरवर्ड से भेज रहे थे मनोज झा को, तो एक बैकवर्ड से मान लीजिए आपको जाना चाहिए। बैकवर्ड मतलब यादव से एक तो भेज ही दिया, संजय यादव को भेज ही दिया। लेकिन हमें ये लगता है कि संजय यादव को 2 साल बाद भी भेजता तो कोई दिक्कत नहीं था। अभी लोकसभा चुनाव है, इस परिस्थिति में भेजना चाहिए था हिना साहब को, एक सही मैसेज आता मुसलमान समाज में। लेकिन अब क्या सोचकर भेजा, क्या नहीं बोला, तो अंदर की बात है। कांग्रेस भी रिपीट किया। अब कांग्रेस देखिए अखिलेश सिंह को रिपीट कर दिया। कांग्रेस का लीडरशिप बिहार में खत्म हो जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगे अखिलेश सिंह, एडवाइजर समिति के अध्यक्ष भी बनेंगे अखिलेश सिंह, राज्यसभा भी जाएंगे अखिलेश सिंह। अरे भैया क्या है, और लीडरशिप नहीं है बिहार में। तो कांग्रेस बिहार में खत्म हुई अपने कारण। कांग्रेस में भी फॉरवर्ड वाइज भरा हुआ है। फॉरवर्ड वाइज ने मतलब प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को बनाए, तो पुनः क्या जरूरी था कि अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजना, किसी और को आप मौका देते। तो ये लीडरशिप कांग्रेस और क्षेत्रीय दल खत्म होने का यही कारण है। अब देखिए भाजपा में क्या है, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया तो वहां एक व्यक्ति एक पद चलता है, एक व्यक्ति एक पद चलेगा। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो जो 4-10-15 दिन के बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम है, वो डिप्टी सीएम ही रहेंगे। तो भाजपा का बढ़ने का कारण है, लोग का मतलब बढ़ने का कारण भाजपा के है कि वो अब समाजवादी न्याय पे चल रहे हैं। भाजपा सामाजिक न्याय के रास्ते पर भाजपा धीरे धीरे बढ़ रही है। आप सिर्फ आरक्षण का बात कीजिएगा, किसी और बात का पोडियम का बात कीजिएगा कि भाजपा आरक्षण, इसी कॉन्फिडेंस में मोदी जी पूरा है कि 400 पार में। भाजपा कहेगा आरक्षण विरोधी है, सवर्णों की पार्टी है, वो चीज है, उसका तो मूल चीज है, मूल कैसे खत्म करेगा। लेकिन मूल के बाद भी दूसरे स्तर पर जो सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट है उसको धीरे धीरे वो अपना रही है। राष्ट्रवाद के बाद राष्ट्रवाद के साथ समाजवाद, जब इस दोनों को मिलाकर चलेगा तो भाजपा 400 पार।
ये बात तो एकदम सही बात। मोदी का कॉन्सेप्ट यही है। जिस तरह से अभी राज्यसभा उन्होंने भेजा ओबीसी को, ये तो एकदम हर एक जगह 400 पार का ही बात। हर एक राज्य का स्थिति उठा के लिख लीजिए। यहाँ क्या है, फिर भेज दी सोनिया गांधी को, फिर दीजिए सोनिया गांधी को, और 2 साल बाद फिर खड़ा होगा फिर मीसा भारती, दीदी चुनाव लड़ेंगी लोकसभा पाटलिपुत्रा, और फिर उसके बाद 2 साल बाद राज्यसभा भी हार जाएगी। तो अरे बाहर परिवारवाद से उठो, परिवारवाद से उठो। परिवारवाद का मतलब परिवारवाद से लालू यादव नहीं निकला। अरे भैया संजय जी को आप भेजे, संजय यादव को भेजे, संजय यादव को आप पारिवारिक सदस्य है जी। रणनीतिकार सलाहकार संजय यादव का मॉल में नाम है, संजय यादव का संपत्ति में हिस्सा है, तो पारिवारिक सदस्य हो गया। पुनः आपने पारिवारिक सदस्य को रिपीट किया तो बर्बाद आप हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। तेजस्वी जी की लीडरशिप को मैं दोष नहीं दे रहा हूं, उस व्यक्ति में है, दिखाया उनके सलाहकार में जो भी राजनीतिक सलाहकार है वो कमी। हाँ, वो चीज चेंज करना चाहिए तो डूबेगा जहाज, डूबेगा जहाज। देख लीजिएगा आप, जिस तरह 12 तारीख को जहाज डूब गया। नरेंद्र मोदी बार बार परिवारवाद पर क्यों तंज कसता, यही है। पुनः कहेगा कोई बच्चा नहीं भेज दिया सोनिया मैडम को राज्यसभा, गजब लीला है। कहती थी पहले कि आप रिटायर लेंगे, राज्यसभा भेज दिया। उनका लीडरशिप पे बवाल मचा हुआ है, बड़े भी लीडर भाग गए, गुलाम नबी आजाद भाग गया, उनको राज्यसभा भेजना चाहिए था। कांग्रेस में कहीं न कहीं राजनीति जो लीडरशिप क्वालिटी वो कमी है, हमला करती है परिवारवाद पर। ये लोग दिखा देता है कि है, यही चीज है। भाजपा अपना जो राजनीतिक है वो मिनट पे काम भी कर रहा है, हर मिनट काम करता है। आप इसे लोगों को भेजिए, इसे मैसेज जाए। अब देखिएगा 4 मई में विधान परिषद का सीट खाली हो रहा है, उसमें भी किसी पैसा वाला को भेज देगा। कार्यकर्ताओं को भेजना पड़ेगा, नहीं भेजिए कार्यकर्ता को। तो अगर कार्यकर्ता की बहुत बड़ी बात आपने की, लेकिन कार्यकर्ता को तो मौका नहीं मिल रहा है। क्षेत्रीय पार्टी नहीं मिल रहा है तो आप सिक्योर भी तो रहे हैं, आपके साथ खेला हो जा रहा है, आप ही के साथ में खेला हो जा रहा है। दिक्कत तो आप ही के साथ है। हम लोग तो यही कहेंगे कि भेजना चाहिए, दलित को भेजना चाहिए, उसकी जगह अच्छे लोगों को भेजना चाहिए, नए लोगों को भेजना चाहिए, मौका देना चाहिए। प्रतिभा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही बात रखे। क्योंकि बीजेपी कहीं न कहीं समाजवाद पे काम कर रहे हैं, समाजवाद के न्याय पे काम कर रहे हैं, और क्षेत्रीय पार्टी समाजवाद से हट के काम कर रहे हैं। प्रदीप जी ने अपने बातों को सही तरीके से रखने का काम किया, धन्यवाद। अगर आप लोग पीएनपी न्यूज़ देख रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।